जो डाउट है वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए 3 पॉइंट चार्ज। 3 पॉइंट है या 4 पॉइंट चार्ज है, अगर ये वाला समझ लोगे तो 4 पॉइंट वाला भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए कि 2 पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। तो 2 पॉइंट की चार्ज की वजह से, जैसे मैंने कहा था Q1 आता है इन्फिनाइट से, फिर जब Q2 आएगा तो Q1 की वजह से Q2 पर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगी। दोनों आपस में एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट होंगे या फिर रिपेल करेंगे, जो भी है, तो उनके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है ना। तो जितना कम डिस्टेंस होगा, जितना डिस्टेंस कम होगा, उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। आपस में टकराने की एक ये होता है ना, इंटेंसिटी बढ़ेगी। आपस में अट्रैक्ट होने की, आपस में रिपेल होने की एक इंटेंसिटी बढ़ेगी, मतलब वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। ठीक है ना। तो हमें पता है कि 2 पॉइंट चार्ज की वजह से ये हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। 2 पॉइंट की चार्ज तो हम लोग कर कैसे, Q1 इंटू Q2। तो जितने भी पॉइंट चार्ज हैं सबका रिलेशन मारते जाना, Q1 से Q3 से, Q2 का भी Q3 से, और सबको प्लस करते जाना, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो नॉर्मल प्लस होगा, डायरेक्शन नहीं देखना है। लेकिन अगर Q तुम्हारा कोई माइनस में, तो यहाँ पे साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये धीरे धीरे आप समझ जाओगे आगे चलकर। तो ठीक है, तो हमें पता है कि 2 पॉइंट की चार्ज की वजह से ये आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब 3 पॉइंट चार्ज आ गए, तो 3 पॉइंट मान लो कि चलो एक इक्विलेटर ट्रायंगल बना लें 1 मिनट के लिए। हमने इक्विलेटर ट्रायंगल बना लिया, Q1 था, फिर ए डिस्टेंस पे Q2 आ गया, फिर उसके ए डिस्टेंस पे Q3 आ गया। तीनों का ही जो डिस्टेंस है वो ए है। अब इस सिस्टम में हमें ये जानना है कि बताओ ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम में कितनी पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है। तो हमें पता होना चाहिए Q1 और Q2 की वजह से के Q1 Q2 बाई ए पोटेंशियल एनर्जी थी। तो हमें पता ही है पहले ही कि 2 चार्जेस की वजह से ये एक पोटेंशियल एनर्जी होती। अब क्योंकि Q3 भी आ गया, तो Q3 और Q1 की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये दो अपने एक चार्ज हो गए, यानी के Q3 Q1। और Q2 और Q3 के बीच में भी तो है। आप ऐसे सोचो 1 मिनट के लिए कि आपस में इसके अंदर ये आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट या रिपेल हो रहे हैं। ऐसा 1 मिनट के लिए सोच लो, या रिपेल हो रहे हैं एक दूसरे से, तो उनके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है। इनके अंदर क्या है, समझो कि जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने प्रेस कर दिया, ऐसे करके प्रेस कर दिया, तो स्प्रिंग क्या करेगी, हमने प्रेस किया हुआ, तो स्प्रिंग फ्री होने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से एक बेताब है एक तरीके से, कैंड से, कि हाँ उसे फ्री होना है। जैसे आप हाथ हटाओगे, फ़ौरन फ्री उछल के फ्री हो जाएगी। क्यों क्यों फ्री हो गई भाई, उसके अंदर कहाँ से ताकत आई, उस स्प्रिंग में कहाँ से ताकत आई, आपने जो भी स्प्रिंग दबा के रखा था, उस स्प्रिंग में कहाँ से ताकत आई, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, आपने दबा के रखा था। इसी तरह सिस्टम में ना एक समझो, एक तो रिपल्सन हो रहा है, एक दूसरे चार्ज आपस में रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने एक बांध के रखा हुआ है इनको, तो इनके अंदर कुछ एनर्जी, इन्हें दूर भागना है। तो जैसे वो बंधन टूटे, दूर भागना है, तो वही जो दूर भागने की ताकत, एनर्जी या इंटेंसिटी है, वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। सब एक दूसरे के लिए होती है। तो पहले आपको क्या दिखाना है, Q1 Q2 से रिलेशन दिखा देना, बाद में Q2 Q3 से रिलेशन दिखाना है, बाद में Q3 Q1 से रिलेशन दिखा दो, और सबको प्लस कर दो। बस ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे Q1 अगर माइनस में, तो आपको माइनस लेना पड़े, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी से डायरेक्शन नहीं देखा जाता है। और जो वाला फॉर्मूला था, फोर्स वाला फॉर्मूला था, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जो उसमें था चार्जेस वाले में था। तो वहाँ पर आपको Q1 Q2 प्लस माइनस नहीं देखना होता, वहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वहाँ पर आपको डायरेक्शन वाइज जाना होता है। ठीक है ना। तो उसका भी कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे समझाया हुआ है, आगे लेक्चर आपको मिलेगा किस तरह हमें डायरेक्शन वाइज देखना है। फिलहाल ये बस ये ध्यान रखना है कि Q1 अगर माइनस में है, या कोई भी Q माइनस में, तो यहाँ सिम्बॉल लेके चलना है। ठीक है। अब मान लो कि डिस्टेंस सबके बराबर है, सॉरी, मान लो कि डिस्टेंस सबके बराबर है, ए, तो मैंने वही डिस्टेंस ए ले लिया, के तो हमें पता ही है, तो के बाई ए हमने बाहर निकाल लिया। Q1 इंटू Q2 प्लस Q2 इंटू Q3 प्लस Q3 इंटू Q1। अगर Q भी बराबर हैं, तो ये भी Q स्क्वायर हो जाएगा, ये भी Q स्क्वायर हो जाएगा, ये भी Q स्क्वायर हो जाएगा, अगर चार्ज भी बराबर है तो Q स्क्वायर Q स्क्वायर Q स्क्वायर, तो ये आ जाएगी तुम्हारी 3Q1 2 3, तो 3K स्क्वायर बाई ए, के क्यू है ये, ठीक है, बाई ए, ये आ जाएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, डिस्टेंस बराबर है और चार्जेस भी बराबर हैं, तो ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। अगर मान लिया इसमें, यहीं से पकड़ लो कि इसमें चार्जेस से बराबर थे, समझो कि एक माइनस में था, क्या समझ लें 1 मिनट के लिए,
1 मिनट के लिए क्या समझ लें हम, एक माइनस में था, कोई भी एक चार्ज क्या था, माइनस में, ये माइनस में था, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, ओनली क्यू स्क्वायर बचेगा, है ना। अगर मान लें कि चार्जेस क्या है माइनस में, कोई एक चार्जेस माइनस में था, ठीक है, 2 चार्जेस माइनस में है, तो आपका फिर क्या आ जाएगा, तो प्लस और माइनस कट जाएगा, तो के क्यू स्क्वायर ये बचेगा माइनस का के क्यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर समझो Q1 माइनस मान लो, ये माइनस और Q1 माइनस मान लिया हमने, ये वाला माइनस, और Q सबके बराबर है, ये वाला माइनस में है, बट देखो ये वाला माइनस में है समझो, और ऑल आर सेम चार्जेस, ऑल आर सेम चार्जेस, तो यहाँ पे क्यू लोगे, ये माइनस में रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्यू समझो, ये वाले 2 क्यू ले लिए, Q2 Q3, ये तो प्लस ही में रहने वाला है, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, Q3 Q1 में ये वाला माइनस में होगा, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या होगा, एक को एक रिड्यूस हो जाएगा, तो बचेगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये चीज़ देख लेना, क्योंकि ये वाला प्लस में आएगा, ये वाला माइनस में आएगा, समझो ये वाला प्लस में पूरा आ रहा है, ये वाला माइनस में आ रहा है, कट जाएगा, और ये वाला एक रह जाएगा माइनस में, क्योंकि Q1 ही सिर्फ माइनस है ना, Q2 तो प्लस में, तो क्यू स्क्वायर जरूर होगा, लेकिन माइनस में हो जाएगा ओवरऑल आंसर, ठीक है। तो तीनों मैंने सिचुएशन बता दी, क्या तीनों सिचुएशन बता दी, अगर सारे क्यू अलग अलग हैं तो ये लिखो, अगर सारे ऑल चार्जेस आर सेम तो ये लिखो, कोई भी एक चार्जेस माइनस में या 2 माइनस में, तो उसके हिसाब से फिर यहाँ से चेंजेस कर लो प्लस और माइनस डालकर। तो ये था आपका ट्रायंगल का एक जो सिस्टम है, उसमें पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है।